फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जो आपको इस बात को सोचने पर मजबूर कर देगी कि YouTube पर आखिर हो क्या रहा है। हम सुबह जब जिम पहुंचते हैं तो वहां पर सारा यूथ, सारे बिगिनर्स, सारे एक्सरसाइज करने वाले लोग एक ही चीज में लगे हुए हैं। हमें फिटनेस चैलेंज एक्सेप्ट करना है, मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे इतने डेडलिफ्ट करने हैं, मुझे इतने बारबल कर्ल करने हैं, और सारे के सारे लोग इसके पीछे पागल हुए पड़े हैं। फ्रेंड्स, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जरूरत से ज्यादा मोटिवेशन भी खतरनाक साबित हो सकता है। रासर, मैं एक चीज को देख के बड़ा हैरान हूं। आज सारा का सारा यूथ YouTube को देखकर लोगों से इंस्पायर हो रहा है, और सुबह सुबह जिम में देखो आप जाके तो लोग कंपटीशन में लगे पड़े हैं। कोई बारबल करके कंपटीशन में लगा हुआ है, कोई प्रीचर के कंपटीशन में लगा हुआ है, कोई डेडलिफ्ट के कंपटीशन में लगा हुआ है। और इसकी वजह से ना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये कॉम्पिटिशन्स चला रहे हैं या कॉम्पिटिशन्स को रिकॉर्ड कर करके यूट्यूब पर डाल रहे हैं कि मैंने 800 किए, मैंने 1200 किए, मैंने 600 किए, कोई कितने डाल रहा है, कोई कितने डाल रहा है। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये जो कंपटीशन है, अगर कंपटीशन फाइट करना है तो आप चैंपियनशिप में जाएं, कंपटीशन के प्रोग्राम्स में जाएं। ये जो जिम में जाकर आप लोग जो कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, ये आपके लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने देखा, आज की बात बता देता हूं सर। जिम में एक लड़का था, मैंने उससे पूछा कितना टाइम हो गया जिम करते हुए। बोला सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, सिर्फ 2 महीने मुझे हुए हैं। और वो पता नहीं क्या चैलेंज एक्सेप्ट करने जा रहा था। कह रहा कि मैं आज तो इतनी एक्सरसाइज कर लूंगा, मुझे चैंपियनशिप जीतनी है। मैंने कहा यार चैंपियनशिप हो कहाँ रही है? उसने कहा मैंने यूट्यूब पर देखा। सर, यूट्यूब पर इतने अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं जो इतनी अच्छी नॉलेज रखते हैं, इतनी अच्छी फिजिक रखते हैं, सप्लीमेंट से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड। उनको नॉलेज तो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, और साथ ही साथ प्रैक्टिकली उन्होंने सब कुछ अचीव भी किया हुआ है। मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि उनकी एक मिस्टेक से अगर चैंपियनशिप या कंपटीशन कराना है तो आप ओपन प्लेटफॉर्म पर कंपटीशन कराएं। ये वर्चुअल कंपटीशन के चक्कर में ना, जो यूथ जिम में आ रहा है वो अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं इंजरी कर रहा है। मैंने देखा एक लड़का 2 महीने उसको जिम करते हुए हैं, वो डेडलिफ्ट करने लगा। जितने वेट कैपेसिटी वो लगा सकता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 रैप, 10 रैप, 15 रैप लगा लेता था, और वो लगा हुआ है। और देखते 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 तो उसने 40, 50 सेट रेपिटेशंस कर भी दिए। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट 3 दिन तक मैंने उसको जिम में नहीं देखा। 3 दिन बाद जब वो लड़का जिम में आया, मैंने पूछा भाई 3 दिन से तुम कहाँ थे? बोल रहा सर मैंने गलती से वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, और मेरी थाइज में यहाँ प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, मेरी बैक में प्रॉब्लम हो गई, मेरी स्पाइनल में प्रॉब्लम हो गई। तो मेरा रिक्वेस्ट है उन सभी ट्रेनर्स से जो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स निकाल रहे हैं, और साथ ही साथ उन सभी फिटनेस के यूथ आइकन से जो उस चैंपियनशिप के लिए उसमें फाइट करने के लिए तैयार हैं। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैंने देखा किसी ने 450 रैप्स लगाए। सर एक बात बताएं, जो ऑलरेडी एक फिटनेस इंडस्ट्री का पर्सन है, लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी गाइडेंस को लोग समझते हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी बॉडी बिल्डर यूट्यूबर हैं, वो सारी एक्सरसाइजेस की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और बहुत सारे यूथ उनकी वीडियोस को देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं और उनकी तरह एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। अभी मैं बात कर रहा था डेडलिफ्ट के बारे में, अभी एक बारबल कर्ल का एक एक्सरसाइज के बारे में आया। अब ट्रेनर मतलब वो खुद बताते हैं कि बारबल कर्ल करना है तो कितने रिपीटेशंस होने चाहिए, 4 सेट होने चाहिए, 12 रिपीटेशन होना चाहिए, और राइट पोस्चर बताते हैं कि एक्सरसाइज करते समय आपका हाथ इस तरह से रहना चाहिए, ये आपका मूव नहीं होना चाहिए, एल्बो मूव नहीं होनी चाहिए, एंगल राइट होना चाहिए। अब कोई भी पर्सन, वो खुद, दूसरे की तो बात ही छोड़ दो, आप लोगों को सर यूथ बहुत फॉलो कर रहा है, आप लोगों की वजह से लोग इंस्पायर हो रहा है कि हमें एक्सरसाइज करनी है। और जब आपने 40 सेट लगाए तब तो आपका पोस्चर भी ठीक है, आपका स्टाइल भी ठीक है, आपके जो राइट पोस्चर भी आ रहा है, एक्सरसाइज भी ठीक है, और उसके बाद आप 50, 60, 70, 80, 90, 100, 300, 400 पर पहुंचते पहुंचते आप जो लोगों को गाइड करते हैं कि ऐसे नहीं करना, आप खुद झूला चला रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सर कि क्योंकि देखिए आप एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आप अपनी लाइफ में इतने लंबे समय से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको एक एक बारीकी पता है। तो सर क्या क्या इंजरी हो सकती है अगर कोई जोश में आ जाए? हाँ, एक केस और मैं आपको बताना सर। एक लड़के से मैंने पूछा, यार तुम रोज एक्सरसाइज करते हो, तुम इतना तो वेट लगा भी नहीं पाते और इतने रिपीटेशंस भी नहीं करते, तो आपने 95 रिपीटेशंस कैसे किए? तो सर आपको जान के आश्चर्य होगा, उस लड़के ने मुझसे कहा मैंने एक पेन किलर टैबलेट ली हुई है। सोचिए सर कि जो लोग इन लोगों को, सभी ट्रेनर्स को यूथ आइकन मानते हैं, अपना बॉडी बिल्डिंग के लिए गुरु मानते हैं, अब उन्हीं को फॉलो करके उस लड़के ने एक टैबलेट खाई, उसके बाद उसने एक्सरसाइज की, जहां वो 40 टोटल रिपीटेशन करता रहा, 10-10 के 4 सेट, उसने 95 किए। सर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसकी क्या हालत थी। 4 दिन तक वो जिम नहीं आया। जब जिम आया मैंने पूछा क्या हुआ,
तो बोला कि सर मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के चैलेंजेस में पार्टिसिपेट ना करें। आप बिगनर हैं, एक्सरसाइजेस को देखें, सीखें, समझें और एक लंबे समय बाद, बॉडी बिल्डिंग कोई कुछ दिनों का गेम नहीं है कि हमने एक्सरसाइज कर ली और बॉडी बन जाएगी, सप्लीमेंट्स खा लिया और बॉडी बन जाएगी। अगर स्टेरॉइड्स ले लिए सब बॉडी बन जाएगी। सप्लीमेंट और स्टेरॉइड से अगर बॉडी बनती ना सर, तो सारे अमीर लोग, हर पैसे वाला आदमी बॉडी बिल्डर होता। ये एक तपस्या है, एक रॉयल गेम है। तो इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट ना करें। सर हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या क्या इंजरीज हैं अगर कोई पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सट्रीम पुशअप्स कर ले। देखिए सर, जैसे कि आपने बताया कि बारबल कल चैंपियनशिप चल रही है यूट्यूब पे, तो कोई भी जिम का जो क्लाइंट है वो जाके अगर बारबल को कल करता है 10 रैप, 15 रैप, 20 रैप मार लेगा हद से हद, लेकिन जैसे जैसे रेपिटेशन बढ़ते जाएंगे उसकी जो मूवमेंट है वो गलत होती जाएगी। क्यों? उसकी वजह ये है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज करते करते आपका जो मसल ऐसे चल रहा था आप उसको इस तरीके से लेने लग जाओगे। जी मैंने भी बहुत बार जिम के अंदर लोगों को देखा है कि वो वेट पे फोकस करते हैं, वेट डाल लिया सर, झूल रहे हैं, मूवमेंट कुछ है नहीं है सर, उसका कोई फायदा नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे रोल मॉडल जो हैं वो यूट्यूब पे हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, ना ही आप उनकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन हम उनको बस ये कहना चाह रहे हैं कि आपके चैलेंज की वजह से बहुत से लोग इंजर्ड हो रहे हैं। हाँ सर, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब वो इस तरह की हम एक्सरसाइज परफॉर्म करें या गलत तरीके से परफॉर्म करें? रेपिटेशन की एक लिमिट है, अगर आप उससे ज़्यादा अनलिमिटेड कोई चीज़ करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम आनी है। जैसे कि हम बार बार कल कर रहे हैं, रेपिटेशन की लिमिट नहीं है तो हमारे मसल्स जो हैं ब्रेक हो सकते हैं। अच्छा, मतलब मसल टिश्यू जो अंदर है हमारा वो ब्रेक हो जाएगा। मसल टिश्यू है वो ब्रेक हो सकते हैं। एल्बो है हमारी, उसमें इंजरी हो सकती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई भी इस तरीके का चैलेंज एक्सेप्ट ना करें। अगर आपको करना है तो आप चैंपियनशिप में जाइए, बहुत सारी चैंपियनशिप होने लगी अब तो इंडिया के अंदर। अभी हम फिलहाल आपके साथ में हमने एक चैंपियनशिप देखी थी, मिस्टर नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। तो उसमें बिगनर्स भी थे, उसमें एक्सपर्ट्स भी थे, उसमें एडवांस लेवल के ट्रेनर्स भी थे और परफॉर्मर्स भी थे उसमें। तो जिम के अंदर कौन देख रहा है सर? चैंपियनशिप में जाइए ना, इंडिया, और हम तो रहते भी दिल्ली में, दिल्ली के अंदर हर दूसरे तीसरे हफ्ते एक चैंपियनशिप होती है। तो जिम में कौन देख रहा है? अगर आपको करना है वेल प्रिपेयर होइए, वेल प्रिपेयर होने के बाद आप अपना चैंपियनशिप में हिस्सा लीजिए। जी सर, हाँ एक और मैं बताता हूँ, अभी एक ना डेडलिफ्ट चैलेंज चल रहा था जी। अभी डेडलिफ्ट चैलेंज के चलते हुए जिम में एक लड़का था, उसने जिम अभी ज्वाइन किया था 12-15 दिन पहले। उसने कहा सर मैं चैंपियनशिप जीतनी है, मैंने डेडलिफ्ट करना है, और वेट भी बहुत हैवी नहीं था। लेकिन जब उस लड़के ने डेडलिफ्ट के चक्कर में करना शुरू किया ना सर, उसकी एवरेज थी कि वो 10 से 12 रिपीटेशन कर पाता था और मुझे बता रहा था हम 4 सेट करते हैं। उस लड़के ने वहां पर 160 रिपीटेशंस किए उसने डेडलिफ्ट के, और बाद में वो लड़का अगले 7 दिन तक जिम नहीं आया। फिर मैंने उसको पूछा कि भैया आप कहाँ थे, इतने दिन से आप जिम नहीं आ रहे हैं? तो उसने मुझे बताया कि सर मेरी ना बैक में इंजरी हो गई और डॉक्टर ने कहा है कि अब आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, अगले 3 महीने तक आपको बेड रेस्ट लेना है, आपको प्रॉपर मेडिसिन लेनी है, और तब आप एक्सरसाइज करोगे भी तो लाइट एक्सरसाइज करोगे और डेडलिफ्ट एक्सरसाइज तो करोगे ही नहीं। राज सर, मैं बस यही बात एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा क्योंकि आप एक चैंपियन हैं और एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर हैं, तो आप मेरे इन सभी साथियों को, अपने इन सभी साथियों को एक मैसेज दें कि इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करें। अगर चैंपियनशिप करनी है तो ओपन प्लेटफॉर्म पर आएँ, उसके लिए पूरी प्रिपरेशन करें, पूरी बॉडी बिल्डिंग करें, तैयारी करें और चैंपियनशिप जीतें, ताकि आपको गोल्ड मेडल मिले, आपको सिल्वर मिले, आपको ब्रॉन्ज मिले, आपको सर्टिफिकेट मिले। लेकिन ये यूट्यूब के अच्छे ट्रेनर्स, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं, लोग उनके डाई हार्ट फैन हैं, लेकिन मेरी उन डाई हार्ट फैन से भी रिक्वेस्ट है और साथ ही साथ उन ट्रेनर्स से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई प्रतिक्रिया ना करें, ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें ताकि लोगों को इंजरी हो, बिगिनर्स को इंजरी हो। और वैसे भी आप लोगों के वीडियोस ज्यादातर तो बिगिनर्स ही देखते हैं। जो अच्छे बॉडी बिल्डर हैं वो क्या जरूरत है किसी की एक्सरसाइज को देखेंगे? देखते कौन है? बिगिनर देखते हैं कि मुझे कैसे करना है, मुझे किसको फॉलो करना है, मुझे ए को फॉलो करना है, मुझे बी को फॉलो करना है। तो सर इन अपने फॉलोअर्स के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि मैं एक्सपर्ट एडवाइस के साथ आप लोगों से बात कर रहा हूं कि आप लोग ना केवल उनको देख रहे हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, वो चैंपियनशिप में 400 रिपीटेशन, 500 रिपीटेशन, 1200 रिपीटेशन कर रहे हैं, और उनकी वीडियोस तो आप देख रहे हैं। क्यों?
क्योंकि उनका यूट्यूब चैनल है। लेकिन आपको वो वीडियोस कहां से मिलेंगी जो बिगिनर्स बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो रहे हैं। किसी को एल्बो की इंजरी हो गई, किसी को मसल की इंजरी हो गई, किसी को बैक इंजरी हो गई, किसी को नी इंजरी हो रही है। तो वो लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसकी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, इससे रिलेटेड कोई वीडियो आपके पास नहीं है, क्योंकि ना तो उनका खुद का यूट्यूब चैनल है और ना ही वो प्रोफेशनली वीडियोस बनाते हैं। जो लोग बनाते हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने इन लोगों को सपोर्ट करें अच्छे तरह से फिट एंड फाइन रहने के लिए, ना कि खुद गलत तरीके से परफॉर्म करके उनको नेगेटिवली चार्ज करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप फिटनेस से रिलेटेड कोई भी बात राज सर से पूछना चाहते हैं, वर्कआउट के बारे में, डाइट के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिख सकते हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों का कमेंट हम लोगों को पसंद आएगा उनके लिए हमारे पास एक स्पेशल गिफ्ट है, एक मेटास फिटनेस की टी शर्ट सिग्नेचर बाय डॉक्टर अमित माहेश्वरी एंड सिग्नेचर बाय इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर राज माथुर जी, और साथ ही साथ आपके वर्कआउट में सपोर्ट करने वाला एक सिपर जो मेटास फिटनेस का होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और आपके मन का कोई भी सवाल। और डाइट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्लान चाहिए तो आपका BMR, आपका BMI, आपकी बॉडी एज, आपका वेट, ये सारी डिटेल आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका डाइट प्लान पर्सनली राज सर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम बात करेंगे 6 पैक एब्स के वर्कआउट के बारे में। अपने लिए तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को लगता है ये बॉडी बिल्डर तो है नहीं, इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन ये फिटनेस लाइन में क्यों आ गए? एज यू टोल्ड मी, आई एम अ फिटनेस लवर। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है और जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है थोड़ी सी जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, मैं राज माथुर, आप सभी से हम लोग मिलके एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और काम में हमेशा व्यस्त रहें। हम लोग आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।